नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस एकेडमिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल क्लासेस एकेडमिक्स पर तो आज का लेक्चर डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पोर्शन है। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराया था, जिसके अंदर मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज कवर कराया था। तो 5.3 एक्सरसाइज मैंने आपको कवर करा दिया था। उसके अंदर हम आगे थे क्वेश्चन नंबर 8 तक। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम जब आगे चलेंगे तो उसके अंदर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं उन फॉर्मूलाज पर और बात करते हैं। तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, अगर पॉसिबल है तो बेहतर रहेगा। कुछ फॉर्मूले हैं जो आज मैं यूज करूंगा। d/dx, अगर कहीं पर साइन इनवर्स x आती है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहला फॉर्मूला याद करिए, d/dx साइन इनवर्स x कहीं पर आती है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला d/dx कॉस इनवर्स x कहीं पर आती है तो माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तीसरा d/dx अगर कहीं पर tan इनवर्स x निकल के आती है तो बनकर के आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा कंसेप्ट d/dx कॉट इनवर्स x कहीं भी आता है तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद d/dx अगर कहीं पर sec इनवर्स x आता है तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 आ जाता है। और अगला फॉर्मूला d/dx अगर कहीं पर कोसेक इनवर्स x आता है तो माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1। ये आपके पास करीबन 6 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूलों को पहले आप लोगों को याद करना है। चलिए याद करो जल्दी फटाफट। साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस का 1। और सेक इनवर्स x का होता है 1/x स्क्वायर माइनस का 1। ये फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए। लगभग 6 फॉर्मूले हैं। एक तो ये फॉर्मूले सभी के सभी बच्चे याद कर लें। दूसरी बात, मैं इन फॉर्मूलों को ड्राइव कराऊंगा, क्योंकि मे बी पॉसिबल एग्जाम्स में ये फॉर्मूले ड्राइव करने, प्रूफ करने आ सकते हैं। उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो इन फॉर्मूलों को याद किया जाए, फिर हम बात करेंगे नए कंसेप्ट पर। प्लीज रेडी, याद करो जल्दी फटाफट 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 याद करें। उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो चलिए, पहला, prove that d/dx sin inverse x is equal to 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा इसको समझते हैं। पेन और कॉपी आप सभी लोग बंद कर दें ताकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। लिसन टू मी केयरफुली। जैसे y इक्वल टू आपके पास में है लाइक साइन इनवर्स x। क्लियर है? क्लियर है? तो एक तरह से मुझे यह साबित करना है कि dy/dx जो बनकर के आएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे एक्चुअली ये प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इस साइन को अगर हम मैथमेटिकली इधर ले जाएं तो ये बनकर के आएगा बच्चों साइन y इक्वल टू आपका x। इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करता हूं तो पता है साइन y का तो हो जाएगा बेटा y, जैसा कि आप मैथमेटिकली जानते हैं। अब आप साइन को दबा लेंगे, y का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा dy/dx। और x का कितना हो जाएगा बेटा? x के रेस्पेक्ट 1। तो मैथमेटिकली dy/dx ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/cos y के अंदर। अब क्योंकि क्वेश्चन मेरा साइन
की फॉर्म में था, यानी कि x की फॉर्म में था। y तो मैंने लेट किया था एक्चुअली, इसलिए y की फॉर्म से क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं एक बात जानता हूं, बिकॉज cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये फॉर्मूला होता था। और उसके बाद cos y इक्वल टू बनकर के आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर y। क्लियर है? क्लियर है? और जहां पर cos y लिखा है वहां हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y। क्लियर? साइन y जहां पर क्वेश्चन में आ रहा है वहां पर हम x रख सकते हैं, रिजल्ट हमारा आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड क्वेश्चन इज ओवर। एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा, एक बार आराम से देखो। बहुत सारे बच्चों को तो एक बार में ही आ जाता है, बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं तो उनको 2 बार में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बच्चों। चलिए लिसन टू मी। d/dx साइन इनवर्स x प्रूफ करना था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू साइन इनवर्स x हो गया, इसको मैं इधर लेके चला गया तो ये डेवलप होके आ गया बेटा साइन y इक्वल टू आपका x। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आपको x करना है। साइन y का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा cos y का किया जाएगा तो dy/dx, और x का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटे 1 हो जाएगा। dy/dx डिस्कस किया तो कितना आ गया 1/cos y निकल के आ गया। उसके बाद क्या कंसेप्ट बनेगा 1/√1 माइनस का साइन स्क्वायर y, और उसके बाद साइन y की वैल्यू होती है आपकी इतनी एंड द क्वेश्चन इज ओवर। एनी प्रॉब्लम? बहुत ही इजी तरीके से आपका आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से भी आप सवाल को निकाल सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला ड्राइव करने को आता है तो एग्जाम्स में आप कर सकते हैं। आराम से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। कम ऑन फास्ट। ओके, पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर पाया है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से नोट कर लेना आराम से, क्योंकि मैं ये बोल नहीं पाया था कि वीडियो को पॉज करिए, मे बी पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। d/dx cos इनवर्स x आपको शो करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का। अब इसे शो कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेट y इक्वल टू हम इसे मान लेते हैं cos इनवर्स x, और ड्राइव करना है dy/dx इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। अब ये ड्राइव कैसे होगा, दिस इज द पॉइंट एक्चुअली। लेट्स सी। सबसे पहले तो आप पेन कॉपी बंद कर दें और सामने फोकस करें। लिसन टू मी। इस cos को मैं यहां से यहां ले जाऊं तो ये बनकर के आ जाएगा cos y इक्वल टू आपका कितना बेटा x। दिस इज सेट टू बी इक्वेशन नंबर 1, राइट। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, cos y का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा माइनस का साइन y, cos y का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा माइनस का साइन y, और y का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा dy/dx, और x का किया जाएगा तो बन के आ जाएगा बेटा 1। dy ओवर अगर आप dx डिस्कस करते हैं तो ये बन के आएगा माइनस का 1/sin y। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी साइन y या y वगैरह तो था नहीं, तो साइन y को मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं माइनस का 1/1 माइनस cos स्क्वायर y। थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। और अब cos y की जो वैल्यू है वो आपकी x है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। एक बार फिर समझा दूं, चलिए एक बार फिर समझ लीजिए। d/dx cos इनवर्स x आपको प्रूफ करना था माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू आपका cos इनवर्स x है, तो cos को मैं इधर ले गया तो cos y इक्वल टू आपका x बनकर के आ गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपका x। अभी क्या करना है, यहां से बस इतना सा डिस्कशन करना है कि जो आपका cos y है वो माइनस का साइन y का किया जाएगा तो dy/dx, x का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा।
और इसको मैं नीचे ले गया तो ये बनकर के आ गया मेरा माइनस का 1 साइन बाई। मैथमेटिकली हर किसी को पता है कि जो आपका साइन बाई है वो इक्वल होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई के। और उसके बाद जहां पर कॉस वाई लिखा हुआ था, बिकॉज कॉस वाई इक्वल टू आपका एक्स था, रिजल्ट आ गया हमारा इतना, क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है। बहुत आराम से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आराम से नोट करिए। जस्ट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, d/dx कहीं भी आता है tan इनवर्स x, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मुझे ड्राइव करना है। कैसे ड्राइव कर पाऊंगा से आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सबसे पहला वही मैकेनिज्म है, जो tan इनवर्स x आपको गिवन है उसे कंसीडर कर लीजिए y। तो y इक्वल टू आपने कंसीडर कर लिया tan इनवर्स x, और ये आपको प्रूफ करना है dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर पाएंगे? वेयर इज द इंक? यस, तो आप कैसे से प्रूफ कर पाएंगे उसको भी आपको थोड़ा अब समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर, tan इनवर्स को हम इधर लेके जाएं तो ये बनकर के आ जाएगा बेटा tan y, है ना। tan y इक्वल टू आपका बन के आ जाएगा x। जब tan y इक्वल टू आपका x बन के आ जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो tan y आ रहा है वो कितना बन जाएगा, sec स्क्वायर y dy/dx, और जो x है उसका हो जाएगा 1। dy अगर हम dx डिस्कस करते हैं तो बन के आ जाएगा 1/sec स्क्वायर y। क्लियर है? और sec स्क्वायर y को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब से आप नाक मोचना भी नहीं जानते होंगे, tan स्क्वायर y। मैथमेटिकली आपको पता है कि tan y की जो वैल्यू है, बिकॉज tan y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, x के। और जब आपका tan y इक्वल टू आपका x है तो क्वेश्चन डेवलप होके आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद है आपको आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं दोबारा से। d/dx tan इनवर्स x को प्रूफ करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, राइट। तो y इक्वल टू आपका दे रखा है यहां पर tan इनवर्स x। अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊं तो यहां से डिस्कस होके आएगा tan y इक्वल टू आपका x, उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। tan y का किया जाएगा तो sec स्क्वायर y, और y का किया जाएगा तो dy/dx, x का किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। dy/dx डिस्कस करूंगा तो 1/sec स्क्वायर y राइट नाउ, और sec स्क्वायर y को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर y, बिकॉज tan y इक्वल टू व्हाट वी कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर राइट नाउ। तो आई होप कि ये आपको बेहतर तरीके से आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आराम से इसे नोट करें, फिर हम बढ़ेंगे आगे नए सवाल के साथ। क्लियर? फोकस ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। d/dx cot इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट्स ड्राइव इट। कैसे करेंगे इसे सॉल्व तो देखिएगा। अब तो आपको फ्लो बनना आ गया होगा। तो सबसे पहले y इक्वल टू आपको कंसीडर करना है cot इनवर्स x। क्लियर है? y इक्वल टू आपको कंसीडर करना है cot इनवर्स x। अगर y इक्वल टू आपको cot इनवर्स x मानना है तो आपको dy/dx यहां डिस्कस होके आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का। ये आपको एक्चुअली प्रूफ करना है। तो कैसे होगा? cot y को हम इधर ले जाएंगे और ये बनकर के आ जाएगा आपका x। क्लियर है? cot y को हम इधर ले जाएंगे और ये बन के आ जाएगा आपका x। अभी क्या होगा कंसेप्ट, इसको हम बना देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो cot y का किया जाएगा तो माइनस का कोसेक स्क्वायर y, और y का किया जाएगा तो dy/dx, और x का किया जाएगा तो बच्चा 1 हो जाएगा। dy/dx अगर हम डिस्कस करेंगे
तो माइनस का 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर इंटू वाई। क्लियर है? कोसेक स्क्वायर इंटू वाई बनकर के आ जाएगा। अब इसके बाद आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए, दिमाग इस्तेमाल कीजिए, क्या रिस्पॉन्स आएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर वाई जहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉट स्क्वायर वाई। और जैसा कि आपको पता है कि जो कॉट वाई है वो रियलिटी में आपका कितना है, कॉट वाई के प्लेस पर आपका एक्स है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड क्वेश्चन इज ओवर। उम्मीद है आपको कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी ड्राइव करना आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात इसमें भी आपको नहीं है। साइन मैंने आपको ड्राइव कराया, कॉस मैंने आपको ड्राइव कराया, टेन मैंने आपको ड्राइव कराया, कॉट मैंने आपको ड्राइव कराया। अब बारी है सेक इनवर्स एक्स की। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, मैं बात करूंगा नए सवाल के साथ। प्लीज द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए भैया, डी ओवर डी एक्स, अगर आपका ये सेक इनवर्स एक्स है तो 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा। चलिए, ये इसका कंसेप्ट है, फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या है उसको आपको जानना है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सेक इनवर्स एक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं y। जैसे आपने इसे y माना, y इक्वल टू आपका हो गया बेटा यहां से सेक इनवर्स x। अगर ये आपका सेक इनवर्स x हो गया तो इसको तो हम मान सकते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। इस सेक को यहां से इधर ले जाएंगे तो ये बनकर आ जाएगा सेक y इक्वल टू आपका x। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो सेक y का हो जाएगा बेटा सेक y इंटू टेन वाई, और y का किया जाएगा तो dy ओवर dx, और x का किया जाएगा तो बनकर के आ जाएगा बेटा आप लोगों का 1। अब यहां से आगे का डिस्कशन क्या है वो सुनिए। dy ओवर dx जब आप डिस्कस करेंगे तो बनकर के आ जाएगा 1 अपॉन यहां से टेन वाई, सॉरी सेक वाई इंटू टेन वाई। अब मैथमेटिकली सभी भाइयों को पता है कि टेन वाई जो होती है वो होती है एक्चुअली 1 प्लस सॉरी सेक स्क्वायर वाई माइनस का 1। टेन वाई की जो वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर वाई माइनस का 1 होती है। और अगर ये इक्वेशंस हम यहां से बिल्डअप कर दें तो रिजल्ट्स क्या बन करके आएंगे मालूम? जो सेक वाई की वैल्यू है वो कितनी मानी हम लोगों ने बच्चों? x मानी है। तो देखो ये तो क्लियर हो गया। तो सेक वाई के प्लेस पर अगर आपने x मान रखा है तो ये बन करके आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पकड़ में आ गया होगा। एक बार मैं और समझा देता हूं आप लोगों को। y इक्वल टू आपने कंसीडर कर लिया सेक इनवर्स x। क्लियर है? सेक यहां से यहां जाएगा, सेक y इक्वल टू आपका बन के आ गया x। तो सेक y का किया तो सेक y इंटू टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। और डी वाई अपॉन डी एक्स जो हम डिस्कस करेंगे वो बनकर के आ जाएगा बेटा 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई। क्लियर है? अब उसके बाद ये तो आपका सेक वाई हो गया, टेन वाई के प्लेस पर सेक स्क्वायर वाई माइनस का 1 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्यूशन सेक वाई के प्लेस पर x आ जाएगा, सेक वाई के प्लेस पर x आ जाएगा, एंड वी गॉट द आंसर 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस इज योर आंसर एंड क्वेश्चन इज ओवर। इस तरह से सवाल को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब एक अंतिम पॉइंट बचा हुआ है जिसका नाम है कोसेक इनवर्स एक्स की फॉर्म में, वो भी हमें ड्राइव करना है। लाइक प्रैक्टिस, आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो मैं हर बात को प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर तरह के सवाल की बात कर रहा हूं, बस आपको चीजें समझनी है। इसे नोट करिए, हम आगे बात करते हैं। चलिए ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे होगा भैया? d ओवर डी एक्स, अगर कहीं पर कोसेक इनवर्स x आता है
तो माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं चाहता हूं इसे आप ड्राइव करिए। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, इसे आप खुद ड्राइव करिए। कम ऑन, 1 मिनट का वेट करूंगा, आप लोग ट्राई कीजिए। देखते हैं फिर आपका और हमारा रिजल्ट मैच होता है क्या। चलो देखो तुम लोग, कोसेक इनवर्स x को अगर हम मान लेते हैं y, तो यहां से dy अपॉन dx एक्चुअली प्रूफ होना चाहिए माइनस का 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे हमें प्रूफ करना है। अगर आप इसे प्रूफ करोगे तो फिर क्या स्टोरी डिस्कस होगी। लेट कॉन्सेंट्रेट, देखिएगा क्या बनाता हूं। dy ओवर dx निकालना है मेरे को, वो तो हमने वहां लिख दिया है। तो पहले की तरह ये बन जाएगा आपका कोसेक y इक्वल टू आपका x। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। नाउ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, जैसे ही हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे व्हाट हैपन, तो कोसेक y बन जाएगा माइनस का कोसेक y इंटू कोट y इंटू dy ओवर dx इक्वल टू आपका 1। कोसेक का होता है माइनस का कोसेक y इंटू कोट y, वट एवर। dy ओवर dx अगर हम यहां से डिस्कस करते हैं तो माइनस का 1 अपॉन यहां से बन जाएगा कोसेक y इंटू कोट y। क्लियर है? और जैसे ही स्टेप आपका डेवलप होके आएगा कोसेक y इंटू कोट y, फिर मुझे क्या करना होगा, देखिए माइनस का साइन। अब देखो क्या है ना कि कोसेक y इक्वल टू तो आपका x है, तो चलिए कोसेक y को तो हम कोसेक y रखते हैं, लेकिन जो कोट y है उसे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर y माइनस का 1। अब मैथमेटिकली आप इस सभी पता है कि कोसेक y जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, x है। अगर उसकी वैल्यू आपकी x है तो माइनस का 1 अपॉन ये बन जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। ये भी फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है? सभी फॉर्मूले आप लोगों के प्रूफ हो गए। अब आपको ये कोई डर नहीं है कि साइन कहां से आया, कॉस। 6 पॉइंट आपके होते थे, 6 में से आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है जो आप लोगों को क्लियर होगा, राइट। चलिए अब देखो, अगली क्लास के अंदर जो मुझे नीड होंगी वो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की नीड होगी, इसलिए मैं उन सभी फॉर्मूलों को पहले आपके लिए लिख देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन से फॉर्मूले हमें जरूरत पड़ेंगे आगे। नंबर 1, पहले की हमें नीड होगी इसकी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना होगा डेरिवेटिव के केसेस में। दूसरा, अगली क्लास में मैं जब बात करूंगा ना तो ये सब चीजें आप लोग याद करके आना। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, और ये बन करके आएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर माइनस का y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। ये भी आपको याद करके आना है। तीसरा जो फॉर्मेट है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू यहां से cos इनवर्स। इसका जो कंसेप्ट है वो एक्स वाई, अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर। ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों को याद करें। मैं आगे और ढेर सारे लिखने वाला हूं। पूरा इनवर्स पर फोकस करना होगा ना सवालों में। अगला 4th वाला, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y। क्या होगा बंधु, यहां पर तो आ जाएगा cos इनवर्स, बाकी का यहां पर सब कुछ सेम रहेगा। जहां माइनस का निशान आ रहा है वहां प्लस का निशान आ जाएगा। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और 1 माइनस का वाई स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहा होगा।
उसके बाद आता है नेक्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, यहां से डिस्कस करूंगा तो x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, इसे भी मेमोराइज कीजिएगा प्लीज। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई, ये सब यूज में आने वाले हैं। 6 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन 1 प्लस का एक्स वाई, ये भी आपका डिस्कस होके आएगा। तो 6 पॉइंट तो आपके ये हो गए। लेट्स फोकस ऑन 7th, d ओवर dx, यहां है आपका, सॉरी 6 हो गए ना, तो 7 डिस्कस करते हैं। यहां से कुछ और रिजल्ट्स आते हैं, जैसे हम बात करते हैं लाइक 2 sin इनवर्स x का एक रिलेशन, तो बनकर के आता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक रिलेशन है। 2 sin इनवर्स x नहीं, सॉरी 2 tan इनवर्स x का, एक तो ये आपको याद होना चाहिए। एक और होता है 2 tan इनवर्स x का, एक और होता है cos इनवर्स, कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी भी मुझे बहुत सारी नीड होगी, इसलिए ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। याद करते रहिए, बहुत आराम से काम करना है। उसके बाद एक और आने वाला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, यहां से tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन है जो आप लोगों को याद होना चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये लगभग 9 फॉर्मूले हैं, 6, 7, 8 और ये आपका 9, ये 9 फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। चलिए आगे कुछ और भी हैं, मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल वीडियो को पॉज करके और लर्न करके, लर्न एंड राइट, चलिए कम ऑन फास्ट। कुछ और भी रिलेशंस हैं जिनका आपको यूज करना होगा, जैसे 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, मेमोराइज करें। 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब, दिस इज द रिलेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, बहुत यूज करना है इसका। दूसरा 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, यानी कि जहां पर ये डिस्कस हो रहा होगा वहां पर हम ये कंसीडर करेंगे। क्लियर है? ओके। उसके अलावा 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन है, इसको भी आप लोग याद करिएगा। कम ऑन फास्ट, कम ऑन रेडी फास्ट। इसके बाद एक और रिलेशन आया था 2 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर है? ये भी एक रिलेशन बिल्डअप हुआ था जो आपको याद होना चाहिए। ओके, और देखिएगा, और 3 फॉर्मूले ये भी हैं, cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू π/2, नेक्स्ट लेक्चर्स में इनका यूज होगा। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, क्लियर है? और उसके बाद sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2, इन सभी फॉर्मूलों को भी आपको याद रखना है। तो लगभग जितने भी फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सब के सब यूजफुल हैं, और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होने वाला है। तो प्लीज सभी के सभी फॉर्मूलों को फोकस करके कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से याद करना, ये हमारे काम आने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर। क्लियर है? अब देखिएगा,
मैं डिफरेंशिएशन को सिस्टमैटिक सीक्वेंस वाइज बना रहा हूं। जितने वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं उन वीडियोस को भी आप लोग एक बार देखिएगा। और आपके लिए मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर्स में, मैंने आप लोगों के लिए एक न्यू चैनल डेवलप किया है जिसमें केवल और केवल एकेडमिक क्लासेस 11, 12 और 9, 10 वगैरह के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट जारी है। हालांकि कितना सपोर्ट कर रहे हैं ये मैंने देखा है। कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था 12th के सभी बच्चों ने, एक अरमान बच्चा है उसका बस रेस्पॉन्स आया, शायद लवानिया जी का भी, उसके अलावा बाकी के बच्चे मस्त हैं, ऐसा उनके दिमाग में जो भी चल रहा है। लेकिन हम अपना प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। कुणाल से मेरी बात हुई थी लेकिन मैक्सिमम बच्चे अभी अवेयर नहीं हैं। वीडियो आप देखते रहिए, एंजॉय करिए, बाकी का आपको डिसीजन लेना है। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।